शुभम, सबसे पहले अपने जॉब प्रोफाइल के बारे में बताइए कि आप करंटली कहाँ जॉब कर रहे हो अभी। अभी मैं करंटली डोइचे बैंक में काम कर रहा हूँ एज ए केवाईसी एनालिस्ट। इसमें एज ए जर्मन रिसोर्सेज भी हायर किए जाते हैं। तो एंटिटीज के अंदर नेम ऐड करना, ओनरशिप चेंज, ऐसी जब चेंजेस होते हैं तो उन्हें हमारी टीम हैंडल करती है। तो हम्म। ये मेनली हमारा जो प्रोफाइल है एज ए जर्मन रिसोर्सेज, मुझे जर्मन के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको ट्रांसलेट सही हुए हैं या नहीं, उनको चेक करना पड़ता है। अगर कुछ रिक्वायरमेंट के लिए हमें कुछ रिक्वायरमेंट जर्मनी सेंड करनी पड़ती है, तो वो सही से ट्रांसलेट होके जा रही है नहीं है, वो सब कुछ चेक करना पड़ता है। तो ये मेनली मेरा पूरा जॉब रोल का पार्ट है। ओके, तो आपका ऐसा मेन ट्रांसलेशन वाला मेन रोल रहता है। आपको सारा कुछ ये वेरीफाई करना पड़ता है, सारे ट्रांसलेशन वगैरह, या कुछ कुछ हम्म। कस्टमर्स की आप क्वेरीज भी हैंडल करते हैं। ये मेनली कस्टमर बेसिस नहीं होता, ये एंटिटी बेसिस हम्म। होता है, कंपनी बेसिस होता है कि जैसे कंपनी के अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो हमें वो हैंडल करना पड़ता है, ना कि किसी इंडिविजुअल या किसी कस्टमर को हैंडल करने के बजाय। एज ए जर्मन रिसोर्सेज मेरे पास एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है लैंग्वेज के रिगार्डिंग। जो हम्म। नॉर्मल वर्क हमें करना पड़ता है केवाईसी का, कि एंटिटी को की नेम चेंज करना, वो प्राइवेट लिमिटेड है तो किसी और में कन्वर्ट हो रही है, वो चेंजेस करना, ओनरशिप चेंज हो रही है तो वो चेंजेस करना, वो तो हमें करना ही पड़ता है। पर एज ए जर्मन रिसोर्स हमारे लिए एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है कि हम जो लैंग्वेज रिलेटेड जो भी बैरियर्स है ना, उनको टीम के लिए खत्म करें। तो ये वाला पूरा वर्क रहता है मेनली। आप एक टीम में काम करते हैं, तो क्या आप एक टीम लीडर है वहां पर, या आपसे ऊपर कोई है? नहीं, अभी तो मैंने स्टार्टिंग ही की है जर्मन करियर की। इससे पहले मैं एज हम्म। एआई एनालिस्ट था किसी कंपनी में। पर हम्म। क्योंकि मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी एज ए इंटरनेशनल बैंक के अंदर काम करने को मिली, हम्म। तो फिर मैंने यहाँ हम्म। स्विच किया। तो इन मतलब स्टार्टिंग फेज के लिए तो मैं एज ए एनालिस्ट ही काम कर रहा हूँ, बट हाँ, हम्म। ग्रोथ अच्छी है, इसलिए बोल सकते हैं जल्दी मैं मूव ऑन होऊंगा। ठीक है, तो इस कंपनी में आप कितने समय से काम कर रहे हैं? मुझे अभी 8 महीने ही हुए हैं। या अभी तक 8 महीने कंप्लीट किए, और ओवरऑल देखा जाए तो 1.5 ईयर्स हुए हैं जर्मन प्रोफाइल और जर्मन इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेट के अंदर काम करते हुए। यानी कि इससे पहले भी आपने जॉब की हुई है एज अ जर्मन लैंग्वेज एक्सपर्ट के रूप में कहीं? या इससे पहले मैं जयपुर में ही एक हम्म। कंपनी हम्म। एमएनडब्ल्यू में काम करता था। उसके अंदर हम्म। वो अमेजोन रूफर्स का प्रोसेस था। उसके अंदर वो एआई बेस्ड था। तो अमेजोन ने अभी रूफर्स नाम का एआई एक शॉपिंग असिस्टेंट लॉन्च किया है, जिसके अंदर वो एआई से रिलेटेड क्वेरीज के आंसर करता था। अगर अपन देखें अमेजोन ऐप के अंदर, तो राइट हैंड साइड में अपने को दिखेगा। तो वो रिस्पॉन्सेज प्रॉपर है या नहीं है, जर्मन जब उनके साथ चैट करते हैं वो प्रॉपर होती है या नहीं है। तो उनको हमने एक एसओपी वाइज डिवाइड कर रखा था कि वो कंसिस्टेंट है या नहीं है, उसमें जर्मन की कोई ग्रामर एरर्स तो नहीं है, वो हमें चेक करना पड़ता था। तो ये मेनली मेरा वर्क हुआ करता था उस प्रोसेस के अंदर। उसके बाद में मैंने डीबी ज्वाइन किया। हम्म। ठीक है, तो आपने पहले एक कंपनी में ज्वाइन किया, दैट इज योर सेकंड जॉब, यानी कि आपने दो या जॉब की हुई है अभी तक, राइट? हाँ, ये अब तक मेनली दो ही जॉब करी है अगर ढंग से देखा जाए तो। उससे पहले मैंने एक हम्म। छोटी सी कंपनी ज्वाइन करी थी, वो मुझे इतनी कोई लगी नहीं इंटरेस्टिंग, तो फिर मैंने हम्म। बहुत ही कम टाइम में कर दिया था, तो उसे मैं काउंट ही नहीं करता एक्चुअली। राइट। एंड आपने आई थिंक एमबीए भी किया हुआ है। या क्योंकि हम्म। हमें एज ए जर्मन स्टार्ट करने के बाद में मेनली किसी ना किसी फील्ड में जाना ही रहता है। अभी मैंने जैसे बैंक को ज्वाइन किया, तो एज ए फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट या बेसिक नॉलेज फाइनेंस की, कैश फ्लो की, वो भी रिक्वायरमेंट्स रहती है। तो उसे समझने के लिए फिर मैंने सोचा कि एमबीए करना चाहिए। तो मैंने फिर इग्नू, जो कि ओपन एमबीए प्रोग्राम्स करवाती है, फिर वहां से मैंने हम्म। एमबीए भी स्टार्ट किया और वो कंप्लीट किया अभी लास्ट सेमेस्टर एग्जाम्स में। ग्रेट। तो यहाँ पर ये जो दो जॉब आपने करी है, तो इसमें क्या हम्म। एमबीए ने आपकी हेल्प की थी टू गेट दिस जॉब, या डायरेक्टली जर्मन के थ्रू आपका वहां पर हुआ है? जर्मन के थ्रू ही मेरा डायरेक्ट हो गया था। मोस्टली इंटरव्यूज एंड कंप्लीट प्रोसेस और ऑप्स राउंड जो होते हैं वो जर्मन लैंग्वेज के अंदर ही थे, और बाकी नॉर्मल ग्रेजुएशन ही मांगी थी। और वो भी मैटर हम्म। नहीं करता कि आप आर्ट्स में करो, कॉमर्स में करो या साइंस में करो। फिर हम्म। एज ए मुझे बड़ी कंपनीज या बड़ी बैंक्स, इंटरनेशनल बैंक वगैरह ज्वाइन करने थे, तो फिर मैंने सोचा कि एक एक्स्ट्रा स्किल्स लेके चलें तो वो बेटर रहता है। तो एमबी ने काफी हद हम्म। तक हेल्प की मुझे डीवी में हम्म। सिलेक्शन पाने में। राइट, मैं वही पूछने वाला था कि एमबीए आपने क्यों किया एग्जैक्टली, जस्ट बिकॉज टू ऐड ऑन वन मोर स्किल कि हाँ एक डिग्री आ जाएगी प्रोफेशनल वाली, अलॉन्ग विद बिल्कुल। जर्मन, राइट? या हम्म।
तो आपको लगता है कि आपकी एमबीए ने भी आपकी हेल्प करी है? एमबीए ने, या एमबीए बिल्कुल हेल्पफुल रहता है, क्योंकि मोस्टली बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स उन लोगों को लेना प्रीफर करते हैं जिनके पास उस ना तो केवल जर्मन लैंग्वेज हो, बल्कि इसी कोई स्किल्स या कॉमर्स से रिलेटेड या फाइनेंस से रिलेटेड कोई स्किल्स हो, तो उनको लेना ज्यादा प्रीफर किया जाता है। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि एमबीए करना चाहिए और मैंने स्टार्ट किया। क्योंकि मेजोरिटी ऑफ पीपल नाउ डेज आर लर्निंग डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स एक्चुअली। या हम्म। जो लोग लैंग्वेज सीख रहे हैं तो वो कोई ना कोई और स्किल्स सीख रहे हैं। अब मान लो जिसने एमबीए किया हुआ है या किसी ने इंजीनियरिंग की हुई है या कोई और हम्म, प्रोफेशनल कोर्स किया हुआ है, वो लोग भी आजकल नई नई स्किल्स सीख रहे हैं। तो सपोज अगर बिल्कुल। कोई ऑलरेडी एमबीए कर चुका है या कोई और प्रोफेशनल कोर्स कर चुका है, तो आपके हिसाब से अगर वो एक फॉरेन लैंग्वेज सीखता है आज के टाइम में, डू यू थिंक उसकी हेल्प होगी उसके करियर में? बिल्कुल। एक नॉर्मल बंदा केवल जर्मन लैंग्वेज के बेसिस पे जाता है, और एक पर्सन जिसके पास न केवल जर्मन लैंग्वेज है जो कि सर्टिफिकेशन में है, और एक्स्ट्रा स्किल्स लाइक एमबीए हो या कुछ आईटी स्किल्स हो, तो उसको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलती है सिलेक्शन पाने में, या जैसे कि मैंने फील किया इस इंडस्ट्री के अंदर। हम्म। राइट। ये वैसे भी उल्टा भी है, मतलब अगर किसी के पास सिर्फ एमबीए है और वो सिर्फ जॉब के लिए कल को निकल जाए, तो तो दूसरा पर्सन है जिसके पास एमबीए है प्लस एक फॉरेन लैंग्वेज की नॉलेज है, तो कहीं ना कहीं उसको ज्यादा बेनिफिट होगा इन कंपैरिजन टू अदर बिल्कुल। पीपल। या ये रिज्यूमे को भी स्ट्रांग बनाता है एक्चुअली, कि हमारे करेक्ट। पास फाइनेंशियल नॉलेज है, तो वी आर द हम्म। राइट पर्सन whom you are choosing as such। हम्म। तो क्योंकि आप 1.5 2 साल से ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, तो आपने इतना देख लिया होगा कि हाँ, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो तो वहां पर आपके पास में डिफरेंट स्किल्स होना कहने की बहुत जरूरी हो गया है, राइट? बिल्कुल जरूरी है। कई फ्रेंड्स को भी देखा था जिन्होंने न कुछ बीसीए कुछ कर रखा था, कुछ भी नहीं कर रखा था, बस उन्हें थोड़ी सी टेक्निकल स्किल्स आती थी, प्लस उनके पास जर्मन लैंग्वेज का भी एडवांटेज था, तो उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज ज्वाइन करी। तो उनसे पता चला हम्म। कि अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में ही ढंग से जाना है, तो क्यों ना हम्म। लैंग्वेज के साथ में वो वाली स्किल्स, एक्स्ट्रा स्किल्स, जैसे एमबीए के अलावा अगर एएमएल के भी कई कोर्सेज होते हैं, एंटी मनी लॉन्ड्री के, अगर वो भी करें तो हमारे चांसेस और बढ़ जाते हैं इंटरव्यूज को क्रैक करने के। वो भी फिर मुझे कई और सीनियर से पता चला, मैनेजर से पता चला, तो फिर ये वो हेल्पफुल रहता है एक्चुअली रिज्यूमे को स्ट्रॉन्ग करने में। हम्म। राइट, यानी कि हर वर्किंग प्रोफेशनल को आज के टाइम में तो क्या डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स सीखना ही चाहिए। करेक्ट। या हम्म। केवल और केवल लैंग्वेज के बेसिस पे अपन इस फील्ड में या कॉर्पोरेट में लंबे टाइम तक नहीं रह सकते, तो एक फील्ड चूज करके फिर उसके हम्म। बिहाफ पे अलग स्किल्स या एक्स्ट्रा स्किल्स डेवलप करना आई थिंक बेटर रहता है। ये वाइस वर्सा भी है ना, कि अगर सिर्फ एमबीए के बेस पे या सिर्फ इंजीनियरिंग के बेस पे या एक डिग्री के बेस पे भी आप लॉन्ग टर्म में कॉर्पोरेट में ज्यादा स्किल नहीं कर पाओगे। यू हैव टू बिल्कुल। ऐड ऑन डिफरेंट स्किल सेट्स। या लैंग्वेज का एक एडवांटेज ये मिल जाता है कि कंपनीज आजकल लैंग्वेज अलाउंस ना ज्वाइन ऐड कर देती है सैलरी में। तो अगर किसी हम्म। पर्सन ने केवल एमबीए कर रखे, मेरी टीम में भी कई मेंबर्स हैं जिन्होंने एमबीए कर रखा है या एमकॉम कर रखा है, पर उन्होंने लैंग्वेज नहीं कर रखी। तो लैंग्वेज जिन्होंने एमबीए भी कर रखा है और लैंग्वेज भी कर रखी है, तो उनके लिए एडवांटेज ये हो जाता है कि उन्हें लैंग्वेज अलाउंस मिल जाता है पर ईयर का। हर कंपनी का अलग अलग होता है, कई कई का 1 लाख होता है, कई का 1.5, कई का 75, कई का 78। तो ये लैंग्वेज होती के बेसिस में हमें ये एडवांटेज मिल जाता है, अपनी सैलरी में देखने को मिल जाता है। तो वो बड़ा ही हेल्पफुल रहता है, जैसा कि मेरे को देखने को मिला। तो आपको क्यों लगता है कि मतलब ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है कि कंपनी ज्यादा फिर पे क्यों कर रही है ऐसे लोगों को जिनको कहने की लैंग्वेज भी आती है, फॉरेन लैंग्वेज आती है, क्योंकि along वो with सपोज पर्सन एमबीए, तो वो क्यों ज्यादा वो उनको सैलरी पैकेज दे रही है आपके अकॉर्डिंग? क्योंकि क्योंकि वो पर्सन न केवल प्रोसेस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है, बल्कि अगर कोई लैंग्वेज बेसिस पे बैरियर्स है उनको भी दूर कर सकता है। हम्म। लैंग्वेज रिलेटेड जैसे कई बार हमें कांटेक्ट करना पड़ता है, जर्मनी में जो बैठे हैं सीनियर्स उन्हें हम्म। डायरेक्ट कांटेक्ट करना पड़ता है, तो एज ए बीच में ट्रांसलेशन गैप को दूर करने के लिए मतलब बहुत ही सही है। बेटर प्रीफर किया जाता है उन लोगों को जिनके पास बहुत ही स्किल्स हो, लैंग्वेज भी और उस फील्ड से रिलेटेड कोई भी डिप्लोमा या कोई डिग्री। करेक्ट। तो वो एक तरीके से एक पर्सन दो लोगों का काम कर रहा है। या 1% दो राइट। लोगों का हाँ, काम कर यही रहा होता है, है। और पर और ईयर में आजकल केवल। कंपनीज को, हाँ, और आजकल या कंपनीज को ऐसे ऐसे ही लोग चाहिए जो एक पर्सन हो, कम से कम 4 लोगों का काम करे, क्योंकि 4 लोगों को रखेगी कंपनी तो बहुत सैलरी उस पैकेज देना पड़ेगा, एक को थोड़ा सा बढ़ा के दे देंगे तो वो काफी हद तक 2 3 चीजें कर सकता है, राइट? लैंग्वेज अलाउंस में आपको केवल 1 लाख समथिंग का ग्रोथ मिलेगा, पर वो एक
पर्सन को रखने के बजाय उन्होंने आपको एक मामूली सा ग्रोथ देके और 2 पर्सन का काम करवाना जितना हो जाता है एक्चुअली ऐसा। राइट। आपके इंटरव्यू प्रोसेस पे आऊंगा। जब आपका इंटरव्यू अभी हुआ था करंट आपकी कंपनी में, तो आपसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे और कितने राउंड्स हुए थे? मेरे एक्चुअली 2 राउंड्स हुए थे। फर्स्ट वन था जर्मन के रिगार्डिंग, क्योंकि ये एक जर्मन सोर्स के लिए इंटरव्यू था, तो पहला मेरा इंटरव्यू राउंड हुआ था जर्मन के लिए, जिसमें मुझे जर्मन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे कि आपने जर्मन क्यों सीखी, और आपकी फैमिली मेंबर्स के बारे में पूछा था जर्मन लैंग्वेज के अंदर। क्योंकि एज ए B2 पॉइंट सर्टिफाइड हूँ मैं, तो इतना कोई ज्यादा खास नहीं लगा मुझे। बट फिर बाद में जो सेकेंड राउंड था, जो कि इंग्लिश राउंड था, उसमें मेनली जो प्रोसेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे कि केवाईसी क्यों करी जाती है, और रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, AML क्या होता है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, और हम्म। टेररिस्ट फंडिंग जैसे। क्योंकि वो प्रोसेस से रिलेटेड थे, मेरा प्रोसेस केवाईसी था, इसलिए मुझे फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे गए थे। तो यानी कि जर्मन वाला जो आपका राउंड हुआ था वो सिर्फ एक ही राउंड हुआ था? हाँ, वो केवल एक ही राउंड हुआ था। जहाँ पर आपके सामने कोई जर्मन एक्सपर्ट बैठा हुआ था? जो मेरे मैनेजर थे उन्होंने ही राउंड लिया था। मोस्टली मैनेजर्स ही कंडक्ट करते हैं मेरी कंपनी के अंदर जर्मन राउंड्स, जिनको जो कि हम्म। C1 सर्टिफाइड थे गोइते इंस्टीट्यूट से, तो उन्होंने फिर जर्मन का वो राउंड हम्म। कंडक्ट किया था। एंड जो इंग्लिश वाला राउंड था, वो प्रोसेस से रिलेटेड राउंड था, जिसमें प्रोसेस की नॉलेज चेक की थी। तो वो अदर मैनेजर्स ने चेक करी थी। आई थिंक उनको जर्मन नहीं आती थी, वो कम्प्लीटली इंग्लिश के अंदर ही हुआ था। तो यानी कि जो जर्मन राउंड था वो कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बस आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे आपके बारे में, आपकी फैमिली के बारे में, एंड दैट्स ऑल। भैया नॉर्मल राउंड था बस, क्योंकि उन्हें पता था कि एज ए B2 सर्टिफाइड हूँ, तो नॉर्मली ही हम्म। मतलब वो लैंग्वेज स्किल्स वहीं से चेक हो जाती है। और फिर हम्म। इंटरव्यू राउंड की स्टार्टिंग एंड एंड इतना कुछ खास नहीं लगा, नॉर्मल क्वेश्चन ही थे वो। राइट। ग्रेट। ठीक है। आपके सैलरी पैकेज पर आते हैं। जो आपको पहली कंपनी में सैलरी पैकेज ऑफर हुआ था वो कितना हुआ था उस टाइम पर? वो क्योंकि तो आप फ्रेशर थे उस टाइम पर। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल फ्रेशर था, और मेरे पास हम्म। B2 सर्टिफिकेशन भी नहीं कंप्लीट किया था। मैं B1 हम्म। सर्टिफाइड ही था गोईते से। तो मैं हम्म। मुझे करीबन 3.8 समथिंग का ही पैकेज मिला था। बट वो मेरे हम्म। लिए इसलिए अच्छा था क्योंकि जयपुर में ही मैं रेजिडेंशियली रहता हूँ, और वहीं पे ही मुझे आने जाने का इतना कोई ज्यादा दिक्कत नहीं थी, 15-20 मिनट ही कंपनी में लग जाते। तो फिर मैंने सोचा कि एज अ फ्रेशर ज्वाइन करना चाहिए, और फिर मैंने ज्वाइन हम्म। किया। हम्म। सो इनिशियली 3.8 लाख पर एनम का आपको सैलरी पैकेज मिला। उसके बाद आपने नेक्स्ट कंपनी ज्वाइन की तो आपको ज्यादा मिला होगा। थर्ड की तो आपको वहां पे ज्यादा मिला होगा, राइट? बिल्कुल 30% इंक्रीज तो हम एक्सपेक्ट करते ही है कि अगर अपन कंपनी स्विच कर रहे हैं तो 30% हाइक तो मिले ही मिले, इसीलिए यहाँ। जैसे अभी आपको 1.5 साल का ओवरऑल एक्सपीरियंस है, ठीक है? तो जो अभी आप हम्म जिस कंपनी में करंट जॉब कर रहे हो, तो वहां पर जो आपका सैलरी पैकेज है वो किस स्लैब में आता है? मतलब आप ऐसे बता सकते हो, लाइक 5 से 8 के बीच में या 8 से 10 के बीच में? स्टार्टिंग में वो मिल जाता है अपने को करीबन अभी अ, करंटली जो आपका है, चार। मैं उसका पूछ रहा हूँ, जिस कंपनी में अभी आप जॉब कर रहे हैं, तो उसमें अगर आप देखा जाए तो आपका जो सैलरी पैकेज है वो किस ब्रैकेट में आप बोल सकते हो उसको? क्या 8 से 10 के बीच में है, 10 से 12 के बीच में, ऐसे? 4.5 to 6 के बीच में बोल सकते हैं अपन उसे। क्योंकि हम्म। उसमें एडवांटेज इसलिए मिल जाता है क्योंकि एज ए जर्मन लैंग्वेज स्पेशलिस्ट मुझे जर्मन लैंग्वेज का एडवांटेज मिल जाता है अपनी सैलरी में, तो नॉर्मल से मुझे ज्यादा ही मिलता है एक्चुअली। जिन्होंने केवल MB कर रहे थे, जैसे कि हम्म। अपन पिछली बार भी बात कर रहे थे, जिन्होंने केवल MB करा था तो उन्हें वो वन हम्म। 75 या 1 लाख या 1.5 लाख का वो एडवांटेज नहीं मिल पाता सैलरी में, जो कि हमें जर्मन लैंग्वेज हम्म। स्पेशलिस्ट को देखने को मिलता है। और सिर्फ आपको 1.5 साल ही हुआ है अभी जॉब करते हुए, इसलिए। और अभी धीरे धीरे आपका आगे बढ़ेगा ही। 1.5 साल में भी इतना काफी है, हर ईयर एंड में ग्रोथ तो राइट? देखने को मिलती है, वो अपने प्रोजेक्ट्स के हम्म। बेसिस पे मिलता है, केसेस, और अपने वर्क के बेसिस पे हमें हर ईयर एंड पे ग्रोथ तो मिलती है कुछ परसेंटेज की। एंड इस कंपनी हम्म। का ऐसा ही है, हम्म। बाकी हर कॉर्पोरेट का अपना कुछ होता है तो वो अलग ही होता है। हम्म। क्या आपके नोन में ऐसे और भी लोग हैं जिनको आप जानते हैं, जो लैंग्वेज एक्सपर्ट्स हैं, जिनका सैलरी पैकेज आपने सुना हुआ है, इनका बहुत ज्यादा सैलरी पैकेज है? या मेरे अंकल भी एज ए जर्मन लैंग्वेज एक्सपर्ट है,
वो अमेजोन के अंदर है। हम्म। तो हम्म। उनका सैलरी पैकेज बहुत अच्छा है, करीबन वो 6 इयर्स हो गए उनको वहाँ पे काम करते हुए। तो एज ए अच्छा सैलरी पैकेज वो फील कर पा रहे हैं वहाँ पे। कितना सैलरी पैकेज होगा उनका? अप्रोक्स 1 to 1.5 लाख मंथली। तो उनका करीब 12 लाख प्लस का सैलरी पैकेज है, एंड ही मोटिवेटेड यू, राइट? या वेरी ठीक है, तो मैं इसी क्योंकि पर आता हूँ अभी कि तो मैं इसी पर अभी आता हूँ कि आपने जर्मन लैंग्वेज सीखना, मतलब फॉरेन लैंग्वेज आपके दिमाग में कैसे आया कि नहीं मुझे लैंग्वेज सीखनी है? ग्रेजुएशन के बाद में मुझे पता, ग्रेजुएशन का जब फर्स्ट ईयर था तो मुझे पता नहीं था कि मैं कहाँ जाऊंगा, कुछ नहीं पता था। हम्म। तो मेरी सिस्टर ने मुझे एक कॉल किया कि जापानीज कंपनीज ने एमओयू साइन वगैरह किया है, तो जयपुर में बहुत अच्छी अच्छी इंडस्ट्रीज आने वाली जापानीज इंडस्ट्री की, तो तुझे जापानीज ट्राई करनी चाहिए। तो एक साकुरा नाम का इंस्टीट्यूट था, मैं वहाँ पे जापानीज पढ़ने चल गया था। उन्होंने कहा था कि आप बायोलॉजी स्टूडेंट हो तो जापानीज का कोई स्कोप नहीं है, पर तो फिर वहाँ पे एक बंदा था जो कि जर्मन भी कर रहा था और जापानीज भी कर रहा था। फिर मुझे लगा कि एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट जर्मन की फार्मा इंडस्ट्री थोड़ी अच्छी है, तो जैसे बायर कंपनी इनके बारे में थोड़ा रिसर्च कर रखा था, तो बायोलॉजी लैंग्वेज के साथ में अगर मैं जर्मन कर लूंगा तो आई थिंक वो बेटर होगा। फिर मैं जर्मन पढ़ने गया तो फिर बहुत अच्छे कांटेक्ट बने। मेरे जो टीचर हैं उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे इंडस्ट्रीज कंपनीज के बारे में बताया कि कौन सी कंपनीज कैसी होती है और कौन सी में जाना बेटर रहेगा, तुम्हारी फील्ड कौन सी है। एंड लैंग्वेज के साथ में उन्होंने जो एक्स्ट्रा नॉलेज भी दिया था इंडस्ट्रीज के बारे में, वो भी मतलब बहुत ही हेल्पफुल था। तो फिर मुझे लगा कि अब केवल लैंग्वेज के बेसिस पे ही कई कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं या अपन किसी कॉर्पोरेट में जा सकते हैं। हम्म। तो दैट्स हाउ यू स्टार्टेड योर जर्नी, राइट? या शुभम, तो आज के टाइम में 2025 में अगर कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखना चाहता है, स्पेशली करियर के बेस पर, वो करियर के लिए सीखना चाहता है, तो क्यों उसको फॉरेन लैंग्वेज सीखना चाहिए? क्या बेनिफिट होगा उसको करियर में? अगर कोई भी, चाहे वो वर्किंग प्रोफेशनल है, चाहे वो स्टूडेंट है, क्यों एक फॉरेन लैंग्वेज सीखनी चाहिए? अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे इंटरव्यूज में सिलेक्शन में बहुत ही हेल्प मिली एज ए फॉरेन लैंग्वेज सीखने में। जैसे कि मैंने जर्मन कर रखी, तो इंटरव्यूज क्लियर करना मेरे लिए इतना टिपिकल नहीं था जितना अगर एज ए एमबीए या कोई हम्म। एमकॉम स्टूडेंट अगर मेरी कंपनी में हम्म। इंटरव्यूज वगैरह फाइंड करें तो उन्हें बहुत ज्यादा स्किल्स दिखानी पड़ती है कि उन्होंने कॉमर्स के ये सेक्शन भी पढ़ रखे हैं वगैरह वगैरह। पर एज ए जर्मन लैंग्वेज मुझे बहुत एडवांटेज मिला इंटरव्यू सिलेक्शन में, क्योंकि न तो मैं केवल प्रोसेस का वर्क कंप्लीट कर पा रहा हूँ, बल्कि मुझे अगर लैंग्वेज बेसिस पे कोई बैरियर है तो वो भी मैं इजीली, अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो वो भी इजीली शॉर्ट आउट कर सकता हूँ। तो लैंग्वेज को एज ए एडवांटेज देख सकते हैं अपन। और सैलरी में भी एडवांटेज वो बिल्कुल ऑब्वियसली देखने को मिलता ही है, एडवांटेज देखने को मिलता है और सिलेक्शन प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाता है। आप कह रहे हो कि आप, अगर लैंग्वेज आपको आती है तो आप कहीं पर भी इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपके लिए इजी हो जाता है उस इंटरव्यू को क्रैक करना, क्योंकि वो अपने आप में स्किल है, तो काफी एडवांटेज मिलता है आपको उसी चीज का, राइट? बिल्कुल दूसरा, आपने बताया कि सैलरी पैकेज में आपको एक हाइक मिलता है क्योंकि यू नो अ फॉरेन लैंग्वेज, तो ये आपको एक बहुत ही अलग एडवांटेज देती है ओवर अदर पीपल, राइट? बिल्कुल हम्म। प्लस इसके अलावा और भी अपॉर्चुनिटीज तो है, अगर कोई अपना करियर किसी मल्टीनेशनल कंपनी में बनाना चाहता है तो दैट पर्सन कैन डेफिनेटली गेट अ जॉब इन अ मल्टीनेशनल कंपनी। अगर कोई टीचिंग में बिल्कुल जाना चाहता है तो वो टीचिंग में जा सकता है, कि एमबीसी में जाना चाहता है एमबीसी में चला जाए। इवन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आजकल बहुत सारे मौके हैं, तो देर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज यू गेट इफ यू नो अ फॉरेन लैंग्वेज। और वर्किंग प्रोफेशनल्स इवन को तो डेफिनेटली जरूर सीखना ही चाहिए, अगर वो आईटी में कंपनीज में है या कहीं पर भी, उनको एक एडवांटेज बिल्कुल मिलेगा ही मिलेगा, राइट? बहुत सारी जॉब रोल्स ऐसे एम्बेसी के अंदर भी निकलते हैं कि जर्मन एम्बेसी भी जर्मन लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर को हायर हायर करती है, जो लैंग्वेज स्पेशलिस्ट हैं उनको केवल लैंग्वेज के बेसिस पे ही ले लिया जाता है और कोई अदर स्किल्स की रिक्वायर्ड ही नहीं होती। तो लैंग्वेज से न केवल सिलेक्शन में हेल्प मिलती है, बल्कि अ, मतलब केवल लैंग्वेजेस के बेसिस पे भी बहुत अच्छी अच्छी इंडस्ट्रीज को सर्च किया जा सकता है। जैसे एम्बेसी की जॉब्स बहुत ही अच्छी